पॉसिबल सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए हमने आपको पासा पढ़ा दिया था। पासा में मैंने सब कुछ पढ़ा दिया था अपने हिसाब से, लेकिन मैंने बाद में देखा तो दो चीज आपको मिस हो गई थी। मैं आपको बता दूंगा लेकिन इस वीडियो के बाद। पहले मैं आपको क्यूब बताने वाला हूं, उसी की आगे वाली चीजें, क्योंकि जो छूटा वो ज्यादा सरल ही है, बहुत सरल है। वो मैं एक बार में आपको 1 मिनट लगेगा बता दूंगा, ठीक। उससे पहले आपको क्यूब, इस पे क्वेश्चन आता है तो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। 10 में से लड़के 6 सरल क्वेश्चन बनते तो छोड़ के आते हैं, कठिन जब बनते हैं तो 10 में से 9 बच्चे छोड़ चले जाते हैं, ठीक। ये बच्चे पढ़ते नहीं है, सीधे फॉर्मूले पे है, बस फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। मैं आपको वही बताऊंगा फॉर्मूला किस तरह लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि सरल है तो ऐसे क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, हो जाने चाहिए। और इसमें 2 ही 3 टाइप के जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए ये जो क्यूब है बहुत कठिन चैप्टर है। अगर एग्जाम अपने बनाने पे आ जाएगा ना तो बहुत कठिन बना देगा, और वो केवल बैंकिंग लेवल बनाता है आपको। और इंडिया में किसी भी लेवल के नीचे लेवल पे, मतलब रेलवे का हो गया, एसएससी का हो गया, इन सभी पेपर में ये क्यूब के क्वेश्चन नहीं बनते हैं कठिन, सरल बनते हैं। एसएससी में तो आता ही नहीं, रेलवे वगैरह में या स्टेट लेवल जो पेपर आता है वो सिंपल, क्योंकि रेलवे में आता है, रेलवे का पेपर भी है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। 4 ही 5 क्वेश्चन जो हैं आ सकते हैं, जो आएंगे तो आप आराम से कर लेंगे। आपको बहुत जगह 10 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आपको नहीं आता तो आप 1 घंटे बैठे रहिए, नहीं लगा पाएंगे, क्यों सीधे फॉर्मूला है। मैं आपको 3-4 फॉर्मूले बताऊंगा, 3-4 के एक ही फॉर्मूले से 3-4 फॉर्मूले हैं, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। पहले आप उसको समझिए क्यूब होता क्या। क्यूब वो होता है जिसकी 3, मतलब एक क्यूब है, ठीक, 3D फिगर है। स्क्वायर को एक स्क्वायर है, उसके ऊपर एक मान ली चौकोर, ये मान लीजिए ये स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। और यहां पर हमने ये बना दिया, ऊपर से मिला दिया, ये हमारा क्यूब है। लेकिन सारे बराबर होने चाहिए, मतलब ये देखिए क्यूब ही है, ये लंबाई भी बराबर हो, चौड़ाई भी बराबर हो, ऊंचाई, मतलब तीनों साइडें इसकी बराबर हो। ये सारी साइडें, ये भी कह सकते सारी साइडें बराबर हो तो क्यूब बनता, ठीक। अगर ये स्क्वायर ना बनकर अगर रेक्टेंगल से बनता तो क्यूबॉइड कहलाता। तो ये हमको क्यूब पढ़ना है, क्यूबॉइड नहीं पढ़ना। क्यूबॉइड वाले क्वेश्चन किसी में भी नहीं आने वाले, ये तय है, ठीक है। तो आपको क्यूब पढ़ना है। तो आज को मैं आपको बता देता हूँ क्यूब में। पहले टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं होता क्या है। देखिए ये है क्यूब, ठीक, मान लीजिए क्यूब है, ये डिब्बा यही मिला था तो मैंने इसी क्यूब मान लिया। तो देखिए ये फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 1 2, देखिए ऊपर देखिए 1 2, ठीक, 3 4 5, और ये पीछे वाला, जो ये पीछे वाला है 6। तो फेसेस कितने होते हैं? 6, ठीक। टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे मैथ के क्वेश्चन में आ जाता है। ये तो क्वेश्चन मैं जो बताने वाला रीजनिंग का है, लेकिन ये क्वेश्चन कभी मैथ में आ जाता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। एग्जाम में आता है तो बता दो। अगर फेसेस आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आंखें बंद करना, पासा देखें, पासा कैलकुलेट करना है। फेसेस जो ये दिख रहा है ना, ये चीज, ये काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, कितने होते हैं? 6, ठीक। उसके बाद एड जो होता है, एड जो होते हैं 12। एड जो होता क्या है, देखो एड जो होता है, ये देख रहे हैं, ये एड जो होता है, ये जो ये कोना है, देखो 1 2 3, इधर 4, ठीक, 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें भी देख लीजिए आप, 1 2 3 4, पहले देखिए जो दिख रहे हैं 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 8, ठीक, 8 ये है तो, और पीछे भी होंगे 9 10 11 12। समझ में आया? मतलब 4 ये हैं, 1 2 3 4, 4 ये हैं, 1 2 3 4, ठीक, 4 हो गए, 1 2 3 4, कितने हुए? 4 4 8 4 12। तो हमारे एज कितने हैं? 12 है, ठीक। और एक है तो वर्टिसेस, जहां पर देखिए ये लाइन, ये जो तीनों मिलता है, या ये कोना जो, इसको वर्टिसेस बोलते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फिक्स होते हैं। तो आपको डायरेक्ट आया तो आपको याद होना चाहिए। ये मैथ का क्वेश्चन है, हमने बता दिया आपको, ठीक। रीजन से कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि एग्जाम में आपके आते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन किस तरह आता है मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक क्यूब लेंगे, उसको पूरा रंग देंगे, ठीक है, उसको पूरा रंग देंगे और पूछेंगे रंग। तो पूछेंगे कितने फेसेस मतलब ये 1 फेस 2 फेस 3 फेस 4 फेस 5। एक बड़ा क्यूब लेंगे, उसको पूरा रंग देंगे, फिर उसको छोटे छोटे क्यूब में बांट देंगे। बड़ा क्यूब लेंगे, उसको रंग देंगे और छोटे छोटे क्यूब में बांट देंगे। फिर पूछेंगे ऐसे कितने क्यूब हैं जिसकी एक सतह रंगीन है, ऐसे कितने क्यूब हैं जिसकी 2 सतह रंगीन है,
तीसरा क्वेश्चन आएगा ऐसे कितने सतह हैं जिसके तीन फेस रंगीन है, और चौथा के बाद चौथा या पांचवा क्वेश्चन है जो एक आता है ऐसे कितने सतह हैं जो एको रंगीन नहीं है। ठीक है, एको रंगीन नहीं है भाई, बड़ा पासा लिया आपने, ठीक है, आपने ये इतना बड़ा पासा लिया, ठीक है, इसको चारों तरफ रंग दिया, ब्लैक है तो ब्लैक रंग दिया, ठीक। अब इसको छोटे छोटे काट दिया, छोटे छोटे क्यूब में बराबर काट दिया। तो भाई जो ऊपर वाले हैं वो तो रंग पाएंगे, जो अंदर क्यूब निकलेगा उसमें तो कोई रंग नहीं होगा। तो बस अब मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं, उस फॉर्मूले को फिर बताने वाला हूं। तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट समझेंगे, टाइम लगेगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और एग्जाम में इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता नहीं है, तो क्यों इतना दिमाग फिराना, इस बार एग्जाम का समय है। तो डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूं। देखिए n-2 का होल क्यूब कोई भी सतह रंगीन नहीं। जब कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। एन मैं आपको बताऊंगा कैसे, नहीं बस एन लगाना आ गया आपको तो सीधे सीधे आप आंसर निकाल देंगे, क्यूब बनाने की भी जरूरत नहीं, ठीक। n-2 सीधे रखना है, स्क्वायर, इसको 6 इंटू कर देना, तो एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन, ठीक। तीसरा है n-2 इंटू 12, एक बार क्यूब है, एक बार स्क्वायर है, एक बार स्थिर लिया है, ठीक है। और इधर कुछ नहीं इंटू किया, 6, ये 6 दूनी 12, ठीक, कि 2 सतह रंगीन, और एक आता 3 सतह रंगीन। इसका फिक्स है, कितना ही बड़ा क्यूब लेगा, कितने भी काट दें, आपको 3 सतह वाले रंगीन 8 ही मिलेंगे, ठीक है, 8 ही मिलेंगे, 3 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन, ठीक। ये आपके 3 सतह रंगीन होगा, ठीक है। अगर आपको मान ली पूरा रंग दिया जाए, ठीक है, आपका क्वेश्चन देखिए, जब पूरा रंग दिया गया है, ये पूरा क्यूब रंग दिया गया, फिर उसको छोटे छोटे क्यूब एक बांट दिया गया, ठीक है, बांट दिया गया और कहा गया कि बताइए कितने क्यूब रंगीन ही नहीं है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। कहेंगे कितने कम क्यूब का एक सतह रंगीन, तो ये लगा देंगे। कितने क्यूब के 2 सतह रंगीन, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। और कितने क्यूब के 3 सतह रंगीन है, तो आप क्वेश्चन भी नहीं देखेंगे, जैसे बोला 3 सतह रंगीन, आप 8 लगा के चले आएंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक। अब ये n निकालते कैसे हैं वो आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए ये कह देगा कि एक बड़ा क्यूब है, वो 64 सेंटीमीटर, मतलब कि जिसका वॉल्यूम दे देगा, मान लो वॉल्यूम दे देगा, ये कहेगा कि ये बड़े वॉल्यूम, मतलब बड़ा सतह है जिसका वॉल्यूम है 64, ठीक, 64। तो अब ये 64 हो गया, तो आप ये बताइए, ये पूरा 64 हो गया, तो ये क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, a इंटू ए होता है, ए क्यूब होता है, तो इसका क्यूब रूट निकाल देंगे, 4 आ जाएगा। तो मतलब ये जो है 4 आ गया, ये n नहीं है, ये n नहीं है, ये n नहीं है। n क्या है, ये हम अपने आप मान लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह नहीं आएगा, इसको फिर और नहीं काट सकते आप, तो इसको 6 भागों में बांटना पड़ेगा, तो 4/6 करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो मतलब पॉइंट में आएगा। तो आप ऐसा करिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 37 216, तो 216 वॉल्यूम ले देते हैं, 216, ठीक, 216 वॉल्यूम दे देगा, ठीक है। तो 216 वॉल्यूम दे देगा, तो आपका साइड कितना हो जाएगा, आपको साइड, पहले साइड निकालनी है, पूरी साइड में, मतलब हमारा एम क्या है, एक साइड में कितने क्यूब हैं ये, ठीक, ये जितने क्यूब बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह देगा, तो ए 6 आ जाएगा, 6 आ गया ना। तो ये अगर 6 है, ये पूरी साइड 6, तो ये कितना भाई, क्यूब तो बराबर ही बराबर होगा ना, बराबर 1 2 3 4 5 6, मतलब साइड कितनी हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कितने क्यूब बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, जितने क्यूब बन जाते हैं n बस वही होता है, n कितना होता है वही होता है। यहाँ n 6, मान लीजिए 8 होते तो n = 8 हो जाता। कितने क्यूब नीचे बेस पे बन रहा है आपको ये काउंट करना है बस, ठीक। आपको अगर पूरे वॉल्यूम दे रखा है, कितना वॉल्यूम दे रखा है, तो आपको सीधे क्यूब रूट निकालना है, तो आपको ये आ जाएगा, ये मतलब कि साइड आ जाएगी, ठीक है। अब अगर आपको कुछ नहीं दे रखा है,
तो आप एक एक क्यूब का साइड मान लेंगे, तो मान लीजिए 6 आ रहा है, 6 क्यूब बन रहे हैं, 6 क्यूब बन रहा है, n इक्वल टू 6। तो नीचे क्यूब काउंट करना, भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। नीचे क्यूब, तो n इक्वल टू 6। अगर इसमें पूछेगा, अगर ये क्यूब बन गया है, आपने हमने वॉल्यूम 216 दे दिया, ठीक है, हमने निकाल लिया नीचे 6 क्यूब है, ठीक है। आपको यहाँ फिगर मैं दे रखा है, एग्जाम फिगर नहीं दे रखा होगा, आपको वो चीज क्वेश्चन से निकालनी होगी। मैं अभी क्वेश्चन से आपको कराता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब आपको निकालना है कि कोई भी क्यूब सतह नहीं है, तो देखिए 6 माइनस n इक्वल टू 6 माइनस 2 4 इंटू 4 का क्यूब ना, 4 चौक 16 चौक 64। तो इसमें ऐसे 64 क्यूब हैं, 64 क्यूब जो हैं रंगहीन है, रंगहीन है। एन आपको आगे सब कुछ निकाल दिया। एक सतह कितनी होगी, तो 4 चौक 16, देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 छके 96। जो 96 हैं, 96 की एक सतह, 96 क्यूब ऐसे हैं जिसकी एक सतह रंगीन है। 2 सतह रंगीन किसकी है, तो 4 12 चौके 48, 48 की 2 है, 48 क्यूब की दो सतह है, 2 सतह। और पूछे 3 सतह, तो हमने क्या कहा, सीधे आपको इससे मतलब ही नहीं। अगर 3 पूछ ले, आप कुछ ना बोले, तब भी आप समझ लीजिए 8 आपका आंसर 8 होगा, ठीक। अब मैं क्वेश्चन देता हूं, अब आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसको, ये तो मैंने आपको बता दिया होता क्या है। n इक्वल टू n मतलब समझ जाइए, क्योंकि फॉर्मूले में n आपको लगाना आना चाहिए। तो n मतलब कि एक बेस पे कितने क्यूब हैं, बस 1 2 3 4 5 6 क्यूब है। अब कैसे पहचानेंगे वो आपको क्वेश्चन में मैं दिखा के बताता हूं। लेते हैं हम क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं मोबाइल में पढ़ता हूं। एक 5 सेंटीमीटर घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया तथा इसे 1 सेंटीमीटर माप वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करने के लिए काट दिया गया। इस जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न, मैं नीचे दिए गए प्रश्न पढ़ता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं n इक्वल टू क्या है। आपको n निकालना, ठीक। देखिए पहले मैं आपको बना के दिखा देता हूं वो क्वेश्चन, ये आपको यहां बनाता हूं, ठीक है। ये हमारा क्यूब बन गया, ठीक है। अब कह रहा है इसे 5 सेंटीमीटर सभी सतह है, मतलब 5 सेंटीमीटर ये भी है, 5 सेंटीमीटर ये भी है, 5 सेंटीमीटर ये भी है, 5 सेंटीमीटर ये, 5 सेंटीमीटर, सब कुछ 5 सेंटीमीटर के। तो हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर, और कह रहा है इसे 1 सेंटीमीटर घनों में बांट दिया। भैया ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5 बराबर बांटो, बढ़ सकता है ये 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 5 हो सकता है, थोड़ा बड़ा छोटा लग रहा हो आपको, लेकिन 5 बराबर मतलब 1 सेंटीमीटर के। तो कितने क्यूब होगा, एक क्यूब ये बनेगा, दूसरा क्यूब यू बनेगा, तीसरा क्यूब ये बनेगा, चौथा क्यूब ये बनेगा, 5वां क्यूब। तो n इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 5, ठीक। ऊपर क्वेश्चन, नीचे क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप देख लिए। यहाँ आपको दिखेगा नहीं क्योंकि जगह नहीं है, मैं आपको पहला क्वेश्चन यहाँ लिख के दिखाता हूँ। दिख रहा है यहाँ पर, मतलब वो क्वेश्चन लिखा है और उसके बाद दे रखा है कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी केवल एक सतह पर लाल रंग है, ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कैसे, कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी एक सतह लाल रंग है, पूरा लाल रंग से। तो एक सतह निकालने के लिए क्या करेंगे, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, यही तो है एक सतह का फॉर्मूला। n कितना है, 5 - 2 3 3 9, 5 - 2 का स्क्वायर इंटू 6, ठीक, क्या है 9 इंटू 6, 54 आंसर आएगा। पहले का आएगा 54, ठीक है। तो ऑप्शन में ये बैंक का क्वेश्चन है, शायद MBA क्वेश्चन है, लेकिन ये रेलवे में आ सकता है, इसलिए मैंने दे दिया, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, एक सतह कितना केवल लाल रंग से रंगा होगा, वो केवल हो सकते हैं 54 क्यूब। इसमें 54 क्यूब ऐसे निकल सकते हैं जिससे केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हो। अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं, 1 मिनट। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कितने ऐसे सतह हैं जी 3 सतह लाल, हमने कहा 3 सतह जैसे 8, इसका आंसर 8 होगा।
हमने बता दिया था, अपना फॉर्मूला लिखा होगा। 3 सतह पूछे तो देखिए 1 2 3, तो 3 सतह ये कोने में निकलेगा, 3 सतह कोने में निकलेगा। तो 3 सतह यहाँ से क्यूब निकालेंगे तो 1 2 3, 1 2 3, चौथा तो अंदर होगा 1 2 3, 3 सतह 8, तो कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो ये 8 आपको 3 सतह पूछे तो 8 लगा दिए आंख बंद करके। ठीक, तीसरा पूछ रहा कितने ऐसे घन हैं जिनके केवल 2 सतह पर लाल रंग, 2 सतह निकालना है, 2 सतह। तो हमने क्या कहा, 2 सतह हो n-2 इंटू 12, यही तो है 2 सतह। तो 2 सतह है n-2 इंटू 12, n इक्वल टू कितना है 5 माइनस 2 3 इंटू 12, 12 3 36, 36 ऐसे हैं जिनकी 2 सतह है। ऑप्शन नंबर ये चौथा। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है कितने ऐसे घन हैं जिनकी किसी सतह रंगीन नहीं है। कोई भी हमने आपको बताया था कोई भी सतह रंगीन नहीं होगा। ऐसे ये इसका आ गया कि ये दो सतह रंगीन है। ठीक, अगर पूछे आपको कितनी सतह ऐसी हैं, कितनी सतह जो रंगीन ही नहीं है, तो हमने क्या कहा n-2 का होल क्यूब, यही तो है। n कितना है 5 माइनस 2 3, 3 का होल क्यूब कितना होगा 27 होगा कि नहीं। 27 ऐसे हैं जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है, इसमें कुल कितने घन प्राप्त होंगे। आप ये बताइए कितने घन प्राप्त होंगे। जब पूरे एक क्वेश्चन ये भी आता कितने घन है, तो जो साइड दे रखी है ना, ये साइड, ये पूरी साइड दे रखी है, उसका क्यूब कर देंगे। 5 5 25 125 घन प्राप्त होंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते, यही एक क्वेश्चन है जो बनता है। देखिए एक क्यूब और ले लेता हूं मैं। इसमें क्वेश्चन आप देख रहा होगा, एक 3 सेंटीमीटर के ठोस घन के सभी सतह को लाल रंग से रंग दिया जाता है। एक 3 सेंटीमीटर की भुजा का एक क्यूब बनाया गया जिसको लाल रंग से रंग दिया गया, और इसके बाद इसे छोटे छोटे 1 1 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब में काट लिया गया, उस बड़े क्यूब को। तो ठीक है, छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया गया। तो ऐसे पहला क्वेश्चन है, ऐसे कितने घन होंगे जिनके केवल एक सतह रंगीन होंगी। ठीक है, तो पहली बात तो जब एक एक पूछे साइड दे रखा हो तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना दिमाग रखिए। 3 सेंटीमीटर पूरी साइड है, एक साइड मतलब नीचे हमने मान लिया क्यूब 3 साइड। ठीक है, 1 1 सेंटीमीटर का तो यू तो होगा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, टोटल 3 सेंटीमीटर है, 1 1 सेंटीमीटर का होगा। तो आप n इक्वल टू 3 खुद ही समझ लीजिए। ठीक है, जब n को एक एक भाग में तोड़ता है, जब n को जो साइड को एक एक भाग को 1 1 सेंटीमीटर में तोड़ता है, तो जो साइड है ना वही n हो जाती है। समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आ गया तो फिगर समझिए आप। ये फिगर, ठीक है, ये ठीक। अब ये कह रहा है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर ये टोटल 3 सेंटीमीटर है। ये कह रहा है इसको एक एक क्यूब, तो हम क्या करेंगे 1 2, ठीक है, 1 2, ठीक है। अब क्या किया, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर, मतलब एक यहां से यहां तक, दूसरा यहां से यहां तक, तीसरा तो 3। तो कितने क्यूब बन रहे हैं, 1 क्यूब बनेगा, 2 क्यूब बनेगा, 3 क्यूब बनेगा। ठीक, 1 2 3, n इक्वल टू 3 आ गया। तो हमको n ही तो निकालना है, n इक्वल टू 3 आ गया, बस फॉर्मूला रखिए, आंसर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, ऐसे कितने घन है जिनके केवल एक सतह के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6 ये होता है। तो n कितना है 3, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 है तो 6। तो ऐसे कितने घन है, केवल एक 6, इसमें एक एक सतह रंगीन वाले केवल 6 क्यूब निकलेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आते हैं, n इक्वल टू 3 यहाँ लिखा रहने देते हैं, हमको n पता लग गया, बस n निकालना है। ठीक, ऐसे कितने घन है जिनके केवल 3 सतह रंगीन है। 3 के लिए तो हमको n की जरूरत नहीं है, हमने कहा 3, जैसे 3 सतह रंगीन पूछे तो भैया यही तो होगा 1 2 3, भैया एक इधर रंग है, ये तो ऐसे काट कोने से निकालेंगे, तो 1 2 3 3 तो 8 ही होंगे ऐसे। तो दूसरे का आंसर 8 है, दूसरे का आंसर 8 है। ठीक है, दूसरे का आंसर। तीसरा क्वेश्चन है क्या है, कितने ऐसे घन है जिनके केवल 2 सतह रंगीन है। केवल 2 सतह के लिए क्या करेंगे, n-2 इंटू 12, यही तो है 2 सतह रंगीन के लिए, यही फॉर्मूला लगता है। 3 में से 1 गया 2, 12, तो
12 ऐसे क्यूब होंगे, इसमें 12 ऐसे क्यूब होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन है। कितनी? 2 सतह रंगीन है। ये हो गया तीसरा। कुछ है ही नहीं अगर आपको सीधे फॉर्मूला लगाना आ जाए, ठीक है। चौथा, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं? कोई भी सतह रंगीन नहीं के लिए फॉर्मूला क्या है? n-2 का होल क्यूब। तो क्या है? होल क्यूब। तो 3 - 1 का होल क्यूब, 3 - 2 का होल क्यूब, तो 1 का होल क्यूब कितना हो? 1। इसमें केवल एक ऐसा क्यूब होगा जो बिल्कुल रंगीन नहीं होगा, ठीक है, उसमें कोई भी सतह रंगीन नहीं होगा। ये ऐसे इतने क्वेश्चन आएंगे, ठीक। और इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता, उसके ऊपर कुछ भी नहीं आ सकता रेलवे तक में, ठीक है। तो देखिए, हमने कहा था 2 क्वेश्चन छूट गए, तो वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो भी मैं इसमें जोड़ देता हूँ, आपको बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा, कोई इसमें कठिन नहीं है जो छूटा हुआ था। एक क्वेश्चन तो देखिए जो कॉमन वाला था ना, जो कॉमन आपने नहीं देखा है तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप जाइए पहले पिछली वीडियो देखिए, उसमें मैंने पासा पढ़ा रखा है, ठीक। उसमें एक मैंने आपको बताया था सेकंड वाला जिसमें कॉमन ढूंढना होता है, तो इसमें नंबरिंग ना देकर रंग दे देता है। देखिए किस तरह देता है। एक ही पासा को अलग अलग तरीके से लिखा है। देखिए यहाँ लिखा है नारंगी, अगर ना पढ़ में आया मैं बोल दे रहा हूँ, नारंगी, बैगनी, नीला, ठीक है, पीला, नीला और पीला नीला नारंगी, ठीक। और लाल, नीला, पीला, लाल, पीला गुलाबी, पीला गुलाबी। और कह रहा है कि नीले के विपरीत बताना है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें ना पहला देखना है ना दूसरा, सीधे आपको देखना है कॉमन। इसमें देखिए नारंगी है, ये नारंगी है, नीला, लेकिन डबल कॉमन नहीं, सिंगल कॉमन ढूंढना है। तो गुलाबी, पीला, लाल। पीला तो है, देखिए नारंगी, नीला, ये नीला है, ठीक है, और लाल, पीला तो मैच कर रहा, बाकी दो नहीं मैच कर रहा, तो लिखिए पीला, नीला, देखिए नीला इंग्लिश में लिख दे रहा हूं मैं, नारंगी, ठीक है। इसमें क्या है? पीला, पीला के बाद क्या है? गुलाबी और आखिरी है लाल, ठीक है। देखिए अब देखिए नीला, हमको नीला का पूछा है, वैसे अगर नीला का पूछा, नीला का तो गुलाबी होगा। अगर पीला का पूछा तो क्या करते? देखिए हमको चेक करना है कि देखिए नीला है, नीला है, बैगनी है, बैगनी नहीं, तो यहाँ बैगनी होगा, इसी जगह बैगनी होगा, दिख रहा है ना, बैगनी दिख रहा है ना, देखो दिख रहा है ना, बैगनी। तो इसका पीला बैगनी क्यों? अब देखिए सबका मिल लेगा, आप सारे इसमें एक ही पासा है तो रंग मिलना चाहिए। देखिए पीला कहाँ गया, ये नारंगी कहाँ है? नारंगी है, नीला है, बैगनी है, पीला है, नारंगी है, नीला है, लाल है, गुलाबी, पीला और लाल, और लाल कहाँ है? लाल, पीला, नीला और नीला, सारे हैं ना। मतलब इसका पीला का पूछ ले तो बैगनी है, लेकिन इसमें पीले का इसकी जरूरत ही नहीं थी, हमको सीधे नीले का निकालना है, नीले का गुलाबी होगा, सीधा आंसर आ गया। ये हमारा आ गया ये पासा। और एक और रह गया था एक टाइप का, ये अगर रंग वाला है तो बस सिंगल कॉमन ढूंढना है, ठीक है। एक ये है, एक इस टाइप का, एक और टाइप का है जो मैं कवर कर लेता हूँ आपको इसी वीडियो में। देखिए खुला पासा आता है, खुला पासा इस तरह आएगा, मैं क्वेश्चन से सीधे समझाता हूँ। ये है ये, ठीक है। और थोड़ा छोटा कर देते हैं, पासा लगना भी चाहिए। क्या है? इनटू ट्रायंगल एरो एट द रेट, वो एट द रेट वाला है कंप्यूटर वाला, W हैश, ठीक। पहले बात तो जैसा एक खुला है, इसको विपरीत लिखना बहुत आसान है। देखिए कभी भी आपस में चिपके हुए विपरीत नहीं हो सकते, तो यूं करिए, इसका विपरीत ये होगा एक लाइन छोड़कर, ठीक है। इसका एक पहले बड़ा वाला ले लेते हैं, ठीक। ट्रायंगल का क्या होगा? ये होगा,
तो क्या होगा, इनटू का विपरीत क्या होगा, एरो होगा। ट्रायंगल का क्या होगा, ट्रायंगल का एट द रेट होगा। बचा हुआ क्या है, ये डब्लू, तो इसको बगल में तो होना, इसका ये हो जाएगा, ठीक। डब्लू का क्या होगा, हैशटैग हो जाएगा, ठीक। ये विपरीत आ गया, ठीक। विपरीत पूछेगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं किसके क्या विपरीत है। अगर एक क्वेश्चन फिर इसी को एक्सपेंड करना थोड़ा अगर लेंथी बनाना होता तो ये आपको 4 पासा दे देता। किस तरह दे देता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 4 पासा दे देगा, ये हम बनाते हैं। ठीक है, ठीक। और इसमें चित्र बना देगा, किस तरह बनाएगा ये देखिए, इनटू ट्रायंगल एरो, ट्रायंगल डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू इनटू ट्रायंगल एट द रेट एरो और डब्ल्यू हैशटैग इनटू। इसमें से कह रहा है अगर इसको बंद कर दिया जाए, एक तो विपरीत पूछेगा, आप बहुत आसान है निकाल सकते हैं। अगर इसको पास से बंद कर दिया तो ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये। इसके लिए आपको केवल एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कभी भी जो दो विपरीत है सामने नहीं दिखेगा, मतलब जो दिख रहा है ये आपस में विपरीत। मान लिया एक्स है, एक्स आ गया किसी में तो एरो नहीं आना चाहिए, ट्रायंगल आ गया किसी में तो हैशटैग नहीं आना चाहिए, डब्ल्यू आ गया किसी में तो उसमें ये सॉरी ट्रायंगल आ गया एट द रेट नहीं आना चाहिए और डब्ल्यू आ गया तो हैशटैग नहीं होना चाहिए। मतलब दो विपरीत एक पासे में नहीं हो सकते, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ट्रायंगल है, हाँ ट्रायंगल है कोई बात नहीं। दूसरा क्या है, रेक्टेंगल, हाँ ये भी हो सकता है। तीसरा एट द रेट, ये आ गया भैया, ये हमने कहा दो विपरीत पासे एक एक ही में आ गया तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं, दूसरा देखें, दूसरा में क्या है, ट्रायंगल है, हाँ है, इंटू हाँ है, चलो बढ़िया है। अभी डब्ल्यू ये पॉसिबल है। देखिए विपरीत एको नहीं है, ये पॉसिबल है। अब देखिए, अब बाकी हम चेक कर लेते हैं, इसमें ऑप्शन चेक किया जा रहा है। ट्रायंगल हाँ है भाई, सही है, ट्रायंगल है और ये एट द रेट हाँ है। ये देखिए आ गया कि नहीं आ गया, ये विपरीत वाला आ गया ना, हमने कहा दोनों से नहीं दिखने चाहिए, दिख गए, तो ये हो ही सकता, नॉट पॉसिबल, जी काटते हैं। नेक्स्ट कौन सा, डब्ल्यू हाँ है, इनटू हाँ है, हैशटैग आ गया ना, विपरीत आ गया ना, डब्ल्यू हैशटैग, तो ये भी नहीं पॉसिबल। आपको बस वही चेक करना है जिसमें जो आमने सामने, मतलब ये है तो ये नहीं आ सकता, ये है तो ये नहीं आ सकता, तो दो विपरीत वाले एक नहीं आ सकते। हमको पहला विपरीत निकालना होगा, ठीक। तो बंद करने पे ये आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल से था, इसको आप नोट कर सकते हैं। यही 2 क्वेश्चन छूट गया था, हमने कहा बता देते हैं, बहुत सिंपल था, इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, कुत्ते उत्ते भौंक रहे थे, मोहल्ले में काम चल रहा था, आपको बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो रही होगी, ये मानता हूँ मैं। उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। कल इस तरह वीडियो बनाऊंगा, मतलब इस समय बनाने की कोशिश करूंगा कि काम ना हो रहा हो तो आपको परेशानी नहीं होगी सुनने में, ठीक है। और आपको ये वीडियो समझ में आ रही है नहीं आ रही है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रही हो। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच, बाय। Peace.